Assalamu alaikum students, hope so all of you are doing well. Today I will teach you about exercise 1.2 question number 2 and 3, that is the additive inverse and a multiplicative inverse. First of all we know about what is inverse. Inverse क्या होता है? किसी भी चीज़ को आपने उल्टा करना, यानी अगर आपके पास एडिटिव इन्वर्स आपने फाइंड करना है तो एडिटिव इन्वर्स में आपने देखना है कि अगर कोई वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है तो उसके आपने साइन चेंज करके उसको नेगेटिव करना है, और जो वैल्यूज़ आपके पास नेगेटिव होंगी उनके साइन चेंज करके आपने पॉजिटिव में उनको कन्वर्ट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी। इनके सोल्यूशंस हैं एक एक लाइन के। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, राइट एडिटिव इन्वर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जिसका जो पार्ट नंबर 1 है 3+2 आयोटा। अब आपने अगर इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, अब ये 3 के साथ पॉजिटिव साइन है तो इसके साथ -3 आ जाएगा, और ये 2 के साथ 2 आयोटा के साथ पॉजिटिव साइन है तो -2 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह जो इसका इक्वेशन पार्ट नंबर 2 है 4 - 3 आयोटा, 4 पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -4 -3 आयोटा, इसका साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा। एडिटिव इन्वर्स में आपने बेसिकली यही करना है, जो साइन आपके पास पॉजिटिव में होगा उसको नेगेटिव में, और जो नेगेटिव में होगा उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर 3 है वो है 5 - 7 आयोटा। 5 पॉजिटिव है तो -5, -7 अयोटा है तो +7 अयोटा। इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर 4 है, अब ये वैल्यू आपके पास फ्रैक्शन में आ रही है, -2/3 +5/4 अयोटा। माइनस का साइन कन्वर्ट होकर पॉजिटिव में, +2/3 अयोटा, 2/3 है, और +5/4 अयोटा था, यहाँ पे प्लस था तो हमने माइनस लगा दिया। एडिटिव तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था कि हम क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको पता है कि जब एडिटिव इन्वर्स आप लोगों ने फाइंड किया था तो उसमें आपने अयोटा की वैल्यू का साइन चेंज किया था, लेकिन अगर अब आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में सबसे पहले जो सवाल दिया हुआ होगा उसको इन्वर्स लेने का मतलब होता है कि उसको आपने उल्टा करना होता है। जैसे आप ये न्यूमिनेटर में आ रहा है, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो होगा 1/4 + 5 अयोटा। अब अयोटा तो डिनोमिनेटर में आ गया है, लेकिन अयोटा को हमने डिनोमिनेटर में से ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए हमने रैशनलाइजेशन करानी होती है। उसका मतलब ये होता है कि हमने सेम वैल्यू रहेगी, अयोटा की वैल्यू का बस साइन चेंज करना है, उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना है और उसको नीचे भी मल्टीप्लाई करवाना है। अब 4 - 5 अयोटा ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर वापस 4 - 5 अयोटा। अब यहाँ पे 4 + 5 अयोटा मल्टीप्लाई 4 - 5 अयोटा है। अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास स्केयर का फार्मूला बनता है, A² - B²। मैंने फार्मूला लगाया A² - B² का, ऊपर 4 - 5 अयोटा ऐसे ही आएगा। 4 का स्केयर 16 माइनस ऐसे का ऐसा, 5 का स्केयर लेते हैं तो 25 आता है, और अयोटा स्केयर हमें पता है कि जो अयोटा स्केयर होता है वो इक्वल होता है -1 के। अब इसमें देखें 4 - 5 अयोटा, 16 - 25 अयोटा स्केयर है। यहाँ पे अयोटा स्केयर की मैंने यहाँ पे जो वैल्यू लगानी होती है वो -1 होती है। माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे +25 हो गया। 4 - 5 अयोटा, 16 + 25 इक्वल होता है हमारे पास 41 के। इसी तरह इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी एज इट इज़ है, 6 + 2 अयोटा। पहले उसका मैंने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो गया, रैशनलाइजेशन करवाई, 6 + 2 अयोटा था डिनोमिनेटर में, सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया 6 - 2 अयोटा के साथ। अयोटा की वैल्यू का साइन चेंज करना होता है हमने, फिर उसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है। अब देखें 6 - 2 अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 1 आ गया। अगेन यहाँ पे मेरे पास A + B अयोटा, A - B अयोटा की फॉर्म में आ रहा है, तो मैंने इस पर स्केयर का फार्मूला अप्लाई कर दिया। 6 का स्केयर -2 अयोटा का होल स्केयर, 6 का स्केयर लिया 36 आ गया, 2 का स्केयर लिया 4 आ गया। अयोटा स्केयर इक्वल होता है माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस, 36 + 4 इक्वल होता है 40 के, तो 6 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 40। ये इसका सेकंड पार्ट। और इसका जो थर्ड पार्ट है वो है जी 7 + 3 अयोटा। इसमें भी वही करना है, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना होता है हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेने के लिए। अब 1 + 7 + 3 अयोटा है। अब इसमें भी हमने क्या करना होता है, जो अयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करना होता है और उसी नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना होता है। साइन चेंज किया, 7 - 3 का अयोटा आ गया,
मल्टीप्लाई भी किया उस नंबर के साथ और डिवाइड भी किया। तो 1 को मल्टीप्लाई किया 7 माइनस 3 अयोटा के साथ, तो 7 माइनस 3 अयोटा, और यहाँ पे वो अगेन a प्लस बी अयोटा, a माइनस बी अयोटा। 7 का स्केयर लिया माइनस 3 का स्केयर लिया। अयोटा का स्केयर आपको पता है कि -1 के इक्वल होता है। 3 का स्केयर 9, 7 का स्केयर 49, अयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। तो 7 माइनस 3 अयोटा ऊपर आ गया, नीचे क्योंकि माइनस अयोटा स्केयर की वजह से माइनस आया था, सवाल में पहले ही माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 49 प्लस 9 इज़ इक्वल टू 58। तो 7 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 58 ये हमारे पास। अब सवाल इसका पार्ट नंबर 4 देखें, स्केयर रूट 5 माइनस 4 अयोटा। इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पहले लेना है, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करना है। जब उसको चेंज करना है उसके बाद हमने इसकी रैशनलाइजेशन करानी होती है, वही सेम प्रोसेस। अयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज करना होता है, फिर उसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाना होता है और डिवाइड भी करवाना होता है। अब स्केयर रूट 5 प्लस 4 अयोटा को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया एज इट इज़ वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे स्केयर रूट 5 माइनस 4 अयोटा मल्टीप्लाई स्केयर रूट 5 प्लस 4 अयोटा, a माइनस बी, ए प्लस बी। स्केयर का फार्मूला बनता है अगेन, यहाँ पे भी हमने क्या किया, स्केयर रूट 5 का होल स्केयर लिया। तो स्केयर रूट और स्केयर आपस में कैंसिल हो गए, वापस आ गया 5, प्लस माइनस माइनस, तो 4 अयोटा का स्केयर, 4 का स्केयर लें तो 16 आता है, अयोटा का स्केयर ऐसे आ गया। अयोटा स्केयर की वैल्यू हमें पता है ये हमेशा -1 ही होती है, और जो स्केयर रूट की -1 की वैल्यू होती है वो इक्वल होता है अयोटा के। तो ये दोनों हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यूज़ हैं, ये हमने हमेशा याद रखनी होती हैं। तो 5 प्लस 16, तो स्केयर रूट 5 प्लस 4 अयोटा ऊपर नोमिनेटर में। ऊपर नोमिनेटर में अगर अयोटा आ रहा है तो उससे हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर अयोटा नीचे आए तब हमारे पास प्रॉब्लमेटिक होता है, इसलिए हमने इसको सारे को सॉल्व किया है। तो 5 प्लस 16 इक्वल होता है 21 के, तो ये हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया है और 3 भी। इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 5 होगा, वो भी डिटेल से आपको समझाया जाएगा।